हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि x की घात n का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार करते हैं। हमें x की घात n का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो हम x की घात n को f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि f ऑफ x बराबर x की घात n। हमने x की घात n को f ऑफ x के बराबर मान लिया है। अब हम x की जगह पर x प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए f ऑफ x की जगह पर x प्लस h, फिर ये बराबर का चिन्ह, फिर x की जगह पर x प्लस h और इसकी घात कितनी है, n है। ठीक है, हमें x की घात n का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो अवकलन की परिभाषा से हम सूत्र जानते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि और उसके बाद में उस सूत्र को लिख देंगे d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और इसके बटे में h। ठीक है, फिर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पर x की घात n आ जाएगा, फिर ये बराबर का चिन्ह, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पर x प्लस एच उसकी घात n माइनस यहाँ पर x की घात n और इसके बटे में h। ठीक है, अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और आगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x बाहर चले जाएगा तो ये 1 आ जाएगा और इस h के साथ में x नहीं है, तो जब हम कॉमन लेंगे और जहाँ पर वो चीज़ नहीं हो तो उसके बटे में चले जाती है। ठीक है, तो उसके बटे में x आ जाएगा, है ना। अब देखो, यहाँ से हमने x को बाहर यहाँ पर कॉमन ले लिया है। ठीक है, और इस पूरे की घात कितनी है, n है। ठीक है, फिर माइनस x की घात n और इस पूरे के बटे में क्या है, h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर देखो ये और ये कोष्टक ये गुणा में है और पूरे की घात n है, तो इसकी भी घात n हो जाएगी और इसकी भी घात n हो जाएगी। दोनों की घात कॉमन हो तो हम पूरे की घात एक साथ लिख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर घात हम बांट सकते हैं गुणा में। ठीक है, तो यहाँ पर घात को हम बांट देंगे, तो ये x की घात n और ये 1 प्लस h बटे x और इसकी घात n, फिर यहाँ पर माइनस यहाँ पर x की घात n और इसके बटे में क्या है, h। अब हम यहाँ पर फिर से ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ देखो x की घात n यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन ले रहे हैं, बाहर ले रहे हैं, तो ये x की घात n बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये कोष्टक 1 प्लस h बटे x इसकी घात n, फिर माइनस यहाँ पर इसके गुणा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 बच जाएगा। ठीक है, और इसके बटे में क्या है, h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 x की घात n और उसके बाद में कोष्टक में यहाँ पर एक सूत्र लगने वाला है। ठीक है, कौन सा सूत्र लगने वाला है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सूत्र लगने वाला है, 1 प्लस x इसकी घात n हो। ठीक है, तो ये सूत्र लगता है 1 प्लस n गुणित x प्लस
n गुणित n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 और x का वर्ग। ठीक है, फिर प्लस इस तरह से ये आगे चलते जाता है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो x है ना, x की जगह पर h बटे x से है। ठीक है, तो जहाँ x रहेगा वहाँ h बटे x हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस सूत्र से हो जाएगा ये वाला 1 प्लस n गुणित x की जगह पर h बटे x हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस n गुणित n माइनस 1 और इसके बटे में फैक्टोरियल 2, फिर x का वर्ग है तो ये h बटे x इसका वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस डॉट 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 ये चलता जाएगा और ये वाला -1 भी तो है आखिरी में। ठीक है, तो ये -1 भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बटे में क्या चल रहा है, h। ठीक है, अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद में x की घात n और ये कोष्टक में देखो यहाँ पर ये एक प्लस का है, ये एक माइनस का है, तो ये घट जाएगा, तो इसको अपन काट देते हैं, तो ये एक तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा n इंटू एच बटे x प्लस n इंटू n माइनस 1 बटे में फैक्टोरियल 2 इंटू h का वर्ग बटे x का वर्ग प्लस डॉट 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 ये चलता जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे के बटे में क्या है, h। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर x की घात n। अब देखो यहाँ पर h है, यहाँ पर h का वर्ग है, अगली स्टेप में h का घन हो जाएगा, फिर h की घात 4, मतलब आगे वाली हर स्टेप में h है, तो हम h को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर h कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ से h चलेगा यहाँ से, तो ये n बचा और उसके बटे में x बच जाएगा। ठीक है, फिर प्लस n इंटू n माइनस 1 और बटे में फैक्टोरियल 2 गुणित यहाँ से h का वर्ग है, एक h गया तो एक h बच जाएगा बटे में x का वर्ग प्लस डॉट 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 ये चलता ही जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप में क्या बचा होगा, h का वर्ग, उसके बाद वाली स्टेप में h का घन, मतलब आगे हर स्टेप में h है। ठीक है, सिर्फ पहले वाली स्टेप को छोड़कर, और इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, h। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और उसके बाद में यह आ जाएगा x की घात n। अब देखो यहाँ h गुणा में भी है बटे में भी है, इस h से इस h को हम काट देंगे। ठीक है, तो बटे वाला h तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, n बटे x प्लस n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू h बटे x का वर्ग प्लस आगे की स्टेप भी इसी तरह से रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट रखेंगे, तो जहाँ h है वहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, तो लिमिट हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x की घात n और यहाँ पर n बटे x प्लस यहाँ पर देखो h की जगह 0 रखेंगे, तो 0 का इस पूरे के साथ में गुणा होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर प्लस अगली स्टेप जो रहेगी उसमें भी तो h का वर्ग होगा, तो वहाँ h की जगह 0 रखेंगे, तो 0 का गुणा करेंगे तो वो वाली पूरी स्टेप भी 0 हो जाएगी, मतलब
आगे आने वाली हर स्टेप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जितनी भी आगे की स्टेप है सब 0 हो जाएगी। ठीक है, और 0 को इसके साथ में जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x की घात n गुणित n बटे x। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम इसको आगे और हल करेंगे तो देखो यहाँ क्या होता है, ये बराबर का चिन्ह, फिर ये n आ जाएगा। अब देखो ये आधार देखो इन दोनों का सेम है। ठीक है, भाग की स्थिति में घातें घट जाएगी तो देखो आधार यही आ जाएगा, घातें घटने वाली है। इसकी घात कितनी, n, और बटे में ये जो x है इसकी घात कितनी, 1 है। ठीक है, तो घात ऊपर जाएगी, ये घात घटेगी तो कितना हो जाएगा, x की घात n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सा सूत्र लगाया, ये वाला। देखो a की घात m बटे a की घात n, आधार समान है, भाग की स्थिति में घातें घट जाएगी तो ये a की घात m माइनस n हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला सूत्र हमने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, और बराबर के इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है d/dx x की घात n। ठीक है, इस प्रकार से x की घात n का अवकलन n गुणित x की घात n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमने x की घात n का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर लिया है। इस प्रकार हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।